ईद उल अधा नजदीक थी। चांद चमक रहा था और मोहल्ले में खुशियां भर गई थीं। हर घर से ईद की खुशबू आती थी और बकरों की आवाजें दिल को सुकून देती थीं। इस साल अहमद के वालिद ने मोहल्ले का सबसे बड़ा, सबसे महंगा जानवर लिया था। अहमद अपने घर के बाहर खड़ा, खुशियों से भरपूर, आंखें चमक रही थीं। वो हर दोस्त को अपना जानवर दिखाता, फख्र से सीना फूला हुआ था उसका। कोई वीडियो बना रहा था, कोई कीमत पूछ रहा था, सबकी नजर जानवर पर थी। तभी मोहल्ले की गली में से एक शफीक चेहरा नजर आया। हाजी साहब ने मुस्कुरा के अहमद को देखा। उनकी आंखों में था कोई गहरा ख्याल। बेटा, बहुत खुश लग रहे हो, हाजी साहब ने प्यार से पूछा, रुकते हुए। जी हाजी साहब, अहमद ने फौरन कहा। हमने सबसे महंगा जानवर लिया है। हाजी साहब ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, अगर अल्लाह सिर्फ दिखावा या कीमत नहीं देखता तो फिर क्या पहुंचता है उसके पास? अहमद चुप हो गया। उस सवाल ने कुछ अंदर से हिला दिया था उसे। हाजी साहब ने आसमान की तरफ देखा, जैसे वहां से जवाब आ रहा हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ना गोश्त पहुंचता है अल्लाह तक, ना खून, सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है, सिर्फ दिल की पाकीज़गी। अहमद की मुस्कुराहट धीरे धीरे चेहरे से उतर गई। हाजी साहब ने कंधे पर हाथ रखा। कुर्बानी कबूल होने की असल निशानी इंसान का बदलना है। उसके अंदर नरमी आती है या नहीं, वो गरीब का दर्द समझता है या नहीं। अहमद की आंखें झुक गईं। दिल में कुछ दर्द उठा था। तो हाजी साहब, अगर इंसान ना बदले तो? अहमद ने धीरे से पूछा। हाजी साहब की आंखें नम हो गईं। फिर कुर्बानी सिर्फ रस्म बन जाती है। उस रात अहमद ने अपने जानवर की वीडियो अपलोड नहीं की, बल्कि चुपके से एक गरीब घर राशन देकर आया। और शायद उसी रात उसने कुर्बानी का असल मतलब समझा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें।